जय श्री कृष्ण दोस्तों। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, आपने सब कल्याणकारी यज्ञों के बारे में बताया है, पर इनमें से सब यज्ञ एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। तो आप कृपया कर ये बताएं कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है जो सामान्य व्यक्ति भी कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव का सर्वोच्च कल्याण केवल ज्ञान से ही हो सकता है। ज्ञान ही मानव को अच्छे बुरे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की पहचान कराता है। यहाँ तक कि ज्ञान से ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है। हे पार्थ, ज्ञान ही वह अग्नि है जिसमें सारे दोष, सारे पाप, अहंकार आदि अवगुण भस्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि भक्ति का मोल भी ज्ञान ही है। भक्ति का उद्गम भी ज्ञान से ही होता है। ज्ञान की चोटी पर पहुंचकर ही मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि ज्ञान पर्वत की चोटी से बहुत ऊपर वो निर्मल आकाश है जहाँ भक्ति का राज है। जब मनुष्य उस भक्ति के राज पर पहुंचता है तो प्रभु उस भक्त का हाथ पकड़कर अपने श्री चरणों में ले जाते हैं। हे अर्जुन, ज्ञान की अंतिम सीढ़ी पर चढ़कर ही प्राणी को श्रद्धा के पंख प्राप्त होते हैं, इसलिए ज्ञान को ही मैंने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा है। हे पार्थ, ज्ञान के द्वारा ही प्राणी सारी सृष्टि को पहले अपने अंदर देखेगा और फिर वो अपने को परमात्मा के अंदर दिखाई देगा। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेगा तब संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी ज्ञान की इस नया पर बैठकर संसार के पाप समुद्र को पार करके परमात्मा की शरण में पहुंच जाएगा। हे अर्जुन, जिस योग की शिक्षा मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ वो सबसे पहले मैंने कल्प की आग में ये योग सूर्य को बताया था। पार्थ, सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज्य ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय से ये योग इस लोक से विलुप्त हो गया था। आज ये पुरातन योग मैंने तुमसे कहा क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, तुमने तो कहा कि ये योग तुमने सूर्य से कहा था, परंतु तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है। सूर्य भगवान का जन्म तो पुराना है, तो तुमने ये योग सूर्य से कैसे कहा? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्युलोक पर तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और होते रहेंगे। मैं भी मृत्युलोक पर बार बार अवतरित होता रहता हूँ, परंतु तुम्हें अज्ञान के कारण ये नहीं जानते, परंतु मैं इस योग के द्वारा जानता हूँ। हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण मानव की तरह नहीं होता। मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। मैं योग माया के द्वारा प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होता हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम सर्वेश्वर हो, तुम त्रिलोकपति हो, तुम सर्वत्र व्याप्त हो, तो तुम्हें जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती अर्जुन, पर धरती पर जब जब मेरी आवश्यकता पड़ती है मैं जन्म लेता हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, आपकी आवश्यकता धरती पर कब कब पड़ती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म और सत्य की हानि होती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। मेरा अवतार के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों के द्वारा पीड़ित मनुष्यों का उद्धार करना, दूसरा, दुष्टों का नाश करना, और तीसरा कारण होता है धर्म की स्थापना करना। इन्हीं कार्य के लिए मैं प्रकट होता हूँ। जो प्राणी ये सत्य को जान लेता है वो जन्मों के चक्र से मुक्त हो जाता है, वो सीधा मुझे ही प्राप्त होता है।